नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद देश की सियासत तो बदली ही है, लेकिन खासकर यूपी की सियासत भी काफी ज्यादा बदल चुकी है। क्योंकि नतीजे जब से आए हैं तब से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच कथित विवाद को लेकर के हर रोज नई नई खबरें आती रहती हैं और यूपी की सियासत को ये दोनों राजनेताओं के कथित विवाद एक नया मोड़ पे हर रोज ला करके खड़ा कर देता है। अब जो है योगी आदित्यनाथ को लेकर के एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो मुलाकात की है वो मुलाकात की है सपा के विधायक से, वो पल्लवी पटेल से मुलाकात की है और इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी कार्तिक हैं। कार्तिक, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से यूपी की सियासत में हर रोज नई खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, अब योगी आदित्यनाथ जो हैं वो पल्लवी पटेल से उन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात के सियासी मायने क्या निकाले जाए? देखिए नियाज, पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूपी की सियासत में रोज नए जो सियासी घमासान हैं वो नए नहीं हैं, वो 7 साल पुराने हैं। जिस वक्त योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था उसी वक्त से एक कोल्ड वॉर, एक अदावत केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच चल रही है। वो जग जाहिर है, उसे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है, अब तक वो पार्टी के भीतर चलती थी, अब वो आम जनमानस के बीच में पहुंच चुकी है। गद्दी की जो लड़ाई है, कुर्सी की जो लड़ाई है, वो आ चुकी है। अब केशव प्रसाद मौर्य, आपने देखा होगा, लगातार वो अपने ट्विटर पर एक्टिव हैं, लगातार विधायकों के साथ, पूर्व विधायकों के साथ और तमाम उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नेताओं के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं और उनके फोटोज लगातार शेयर कर रहे हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स एक तरीके से खेलने की कोशिश है कि मेरे पास उत्तर प्रदेश में इतने नेता हैं। हालांकि इस बात से जो है इनकार नहीं किया जा सकता कि केशव प्रसाद मौर्य के ज्यादा करीब हैं उत्तर प्रदेश के विधायक और बीजेपी के नेता, क्योंकि वो संगठन में काम कर चुके हैं। इतने नजदीक योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं है। हालांकि योगी आदित्यनाथ भी तकरीबन 100 से ज्यादा विधायकों के साथ मुलाकात कर चुके हैं और वो भी इन मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। मंडलों की लगातार मीटिंग योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य को जवाब देने के लिए पल्लवी पटेल से मुलाकात शायद हो सकता है की गई हो, क्योंकि अखिलेश यादव का जो पीडीए बना था उसमें अखिलेश यादव के साथ ही लोकसभा चुनाव में उनके साथ वो लड़कर मिलकर जो है चुनाव लड़ी। अब तो अखिलेश यादव का साथ छोड़कर इन्होंने ओवैसी के साथ मिलकर नया गठबंधन बनाया था लोकसभा चुनाव में 2022 में। सिराथू जब हारे थे केशव प्रसाद मौर्य, तो पल्लवी पटेल ही उसकी मुख्य वजह थी। उन्हीं की वजह से सिराथू हारे थे। तो एक केशव प्रसाद मौर्य को जवाब है, अखिलेश यादव को जवाब है, तो कई जो है समीकरण योगी आदित्यनाथ ने साधने की कोशिश की है इस मुलाकात से। लेकिन कार्तिक, केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य एक महज लड़ाई इनकी है या फिर सिर्फ ये मोहरा है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब दिल्ली का जब तक आदेश नहीं होगा, केशव प्रसाद मौर्य क्या इतने बड़े नेता हैं जो अपनी सीट नहीं बचा पाए 2022 में, 24 में कौशाम्बी की सीट नहीं बचा पाए, वो इतने बड़े उनके पीछे जनाधार इतना बड़ा अगर होता तो जनाधार वाला नेता दिख जाता। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए, फिर भी 8.5 लाख वोटों से जीत कर आए हैं, संसद में मंत्री बनाए गए। तो केशव प्रसाद मौर्य के पीछे कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। ओबीसी के नेता भले ही माने जाते हैं, लेकिन देखिए अदावत उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की, लेकिन दिल्ली के लेवल पर अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो योगी आदित्यनाथ बनाम अमित शाह है और इसीलिए शायद अकेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को वक्त दिया है, क्योंकि दिल्ली में 27 जुलाई को मीटिंग होनी है सभी मुख्यमंत्रियों की, उप मुख्यमंत्रियों की, और उसके बाद या फिर उससे पहले योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। तो शाह का जो फैक्टर है, और जो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन, शाह और योगी आदित्यनाथ दो ही नाम सामने आते हैं। लेकिन प्रमुख तौर पर या कहें कि दिल्ली गुजरात लॉबी, जो भी जिस नाम से भी लोग जानते हैं, वो अमित शाह को प्रेफरेंस देती है, प्राथमिकता देती है, योगी आदित्यनाथ को प्राथमिकता नहीं देती। योगी आदित्यनाथ के पर कतरने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन पल्लवी पटेल से मुलाकात देखिए छेड़ दिया है उन्होंने छेड़ दिया है कि जो आपका दुश्मन है, केशव प्रसाद मौर्य का जो दुश्मन है वो उसके साथ है। अखिलेश यादव को भी ललकार दिया है कि जो आपके दुश्मन है वो योगी आदित्यनाथ के साथ है। हालांकि औपचारिक तौर पर क्या मुलाकात, क्या बातचीत इस
मीटिंग में हुई वो अभी तक सामने नहीं आई। हालांकि इस मुलाकात को अनौपचारिक तौर पे कहा जा रहा है, और लेकिन सवाल इसके साथ साथ ये भी है कि जिस तरीके से यूपी बीजेपी के अंदर जो घमासान चल रहा है, जो कथित घमासान कह सकते हैं, और ये अब खुल करके सामने आने लगा है, सार्वजनिक तौर पर ये सारी चीजें चलने लगी हैं कि वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन कार्तिक, अब जो है यूपी विधानसभा में बहुत सारे सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं, तो ऐसे में बीजेपी इन सब चीजों को कैसे मैनेज करेगी, या फिर इसका नुकसान बीजेपी को यूपी में होगा? यूपी में जो उपचुनाव होने हैं उन्हें मैनेज करने के लिए पल्लवी पटेल से हो सकता है मुलाकात की गई हो, क्योंकि जो है कई सीटें ऐसी हैं जहां पल्लवी पटेल का भी जो प्रभाव है अनुप्रिया पटेल से अलग हैं। अनुप्रिया पटेल भी इस बार अपनी एक सीट हार गई, 2 सीटों पर चुनाव लड़ती हैं, एक सीट हार गई, फिर भी जो है उन्हें मंत्री पद दिया गया। अदावत बहुत सारी है उत्तर प्रदेश में, अनुप्रिया पटेल वर्सेज पल्लवी पटेल है, पल्लवी पटेल वर्सेज केशव प्रसाद मौर्य है, पल्लवी पटेल वर्सेज अखिलेश यादव है। तो ये बहुत सारी अदावत पल्लवी पटेल के साथ चलती हैं। अब पल्लवी पटेल नेता है, अपनी पार्टी बनाई हुई है अलग, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते दोनों बहनें एक पार्टी में नहीं रह सकी। तो यूपी उपचुनाव को साधना है योगी आदित्यनाथ को हर हालत में। योगी आदित्यनाथ को कम से कम 60% का जो है जीत का जो परसेंटेज है वो देना होगा, क्योंकि 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। इन 10 सीटों में से 3 बीजेपी के पास हैं, 2 एनडीए के और सहयोगियों के पास हैं, और 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। इनमें से मिल्कीपुर भी एक सीट है जिससे अवधेश जो प्रसाद हैं वो अब लोकसभा में पहुंचे हैं। वो सीट जीतना भी बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जवाब देना है। क्योंकि इस वक्त जो है चर्चाएं जो है आप देख रहे होंगे आज चल रही है, फैजाबाद सीट नहीं है, हाँ सीट हारे हैं फैजाबाद, लेकिन चर्चाएं हैं कि अयोध्या सीट हार गए। आपने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर के नाम पर वोट भी मांगे, लेकिन आपको वोट नहीं मिला। तो वो मिल्कीपुर की सीट जीतना भी योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत जरूरी है, और शायद हो सकता है कि इस उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए ही पल्लवी पटेल से मुलाकात की गई हो, और की फैक्टर इस उपचुनाव में पल्लवी पटेल निभा सकती है, मुझे ऐसा भी लगता है नियाज। चलिए, तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही है कि यूपी बीजेपी के अंदर जो कथित घमासान चल रहा है, और जिसके केंद्र बिंदु में है केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ, और अब जो है योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से पल्लवी पटेल से मुलाकात की है, और इस मुलाकात के क्या राजनीतिक मायने हो सकते हैं, कार्तिक ने भी बताया, और आगे भी बहुत सारी चीजें इस मामले में खुल करके सामने आएंगी। धीरे धीरे सारे जो पर्दे हैं जो यूपी की राजनीति में ढके हुए हैं वो सब सारे खुलने शुरू होंगे। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।